हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बिज़नेस स्टडीज़ का क्लास 11th का जो चैप्टर है, चैप्टर 1, उसके आगे का नेक्स्ट पार्ट कराने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है बिज़नेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके हम 4th पार्ट पहले करा चुके हैं, अब हम आगे इसका 5th पार्ट कराने जा रहे हैं। मेक इन इंडिया. It is an initiative launched by the Government of India on September 25, 2014 to encourage national as well as multinational companies to manufacture their products in India. जो ये मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट था, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 2014 में और लोगों से कहा कि तुम इंडिया में ही बनाओ और इंडिया में ही बेचो। और जो कंपनीज थी उनको इनकरेज किया मैन्युफैक्चर करने के लिए, अपने गुड्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करो ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े ज़्यादा। द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आर जॉब क्रिएशन, लोगों को जॉब मिलेगी, एंड स्किल इन्हांसमेंट इन 25 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, और 25 सेक्टर्स जो हैं ये सारे सेक्टर्स ये डेवलप होंगे। ट्रेड आर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ट्रेड को हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल मतलब होता है कि अपनी कंट्री के अंदर ही। ट्रेड इज कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। कंट्री के अंदर ही हम ट्रेड कर रहे हैं, वो होता है इंटरनल ट्रेड। And when the goods are purchased and sold in comparatively smaller quantities for final consumption, it is referred to as retail trade, और इसको हम retail trade कहते हैं। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज रेफर्स टू सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। क्या होते हैं? हम सेल करते हैं, किसी चीज़ को बेचते हैं, गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं और हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस फॉर प्रोड्यूसर्स टू देमसेल्व्स रीच आउट ऑफ द इंडिविजुअल बायर्स फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट। जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए मुश्किल होता है कि वो जो है बायर्स से खुद ही कांटेक्ट करे और अपने गुड्स को सेल करे। तो क्या होगा? बिजनेसमैन आर एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। बिजनेसमैन क्या करेगा? अपने गुड्स को ट्रेड करेगा, दूसरों कंट्रीज़ में पहुंचाएगा या फिर और दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा, टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट, ताकि दूसरे मार्केट में भी गुड्स पहुंच सकें। और ये किससे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा ट्रेड के थ्रू। ट्रेड हमने पढ़ लिया, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल ट्रेड तो होता है विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, और एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन इन 2 और मोर कंट्रीज। 2 और 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में अगर गुड्स ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। इफ़ द गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज़ इम्पोर्ट, इसे हम इम्पोर्ट कहते हैं। अगर हम दूसरी कंट्री से गुड्स ले रहे हैं और अगर हम दूसरी कंट्री को सेल कर रहे हैं तो इसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। When the goods are imported for export to other countries it is known as inter-port trade। इसको हम inter-port trade कहते हैं कि अगर हम कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, एक्टिविटीज़ विच आर मेंट फॉर असेसिंग ट्रेड, मतलब ट्रेड में जो सहायता करती है उसे कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। दीज एक्टिविटीज़ आर जनरली रेफर्ड टू एज द सर्विसेज बीइंग बिकॉज दीज आर इन नेचर ऑफ फैसिलिटेटिंग द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये क्या करती हैं कि हमें ट्रेड में सहायता करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग आर रिगार्डेड एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एक्टिविटीज़ प्लेइंग अ सपोर्टिव रोल, ये सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं। दीज एक्टिविटीज़ हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेस विच अराइज इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जो हमारी मुश्किलें होती हैं लोगों तक पहुंचने में, वो ये एक्टिविटीज़ उनको ख़त्म करती हैं कि जिससे गुड्स जो है दूसरे लोगों तक पहुंच सकें। In other words, these activities facilitate the movement, storage, financing and risk coverage। ये रिस्क कवरेज करती हैं हमारा, एंड सेल प्रमोशन ऑफ द गुड, और हमारे गुड्स की सेल को प्रमोट करती हैं।
ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर ब्रीफली डिस्कस्ड बिलो, मतलब हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करता है ट्रेड में। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक प्लेस इन द पर्टिकुलर लोकेशन, एक लोकेशन में गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल जो टी है वो कहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, आसाम में। कॉटन कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, गुजरात में। लेकिन ये चाहिए तो कंट्री में हर जगह, तो हम क्या करते हैं, इनको जो है वहाँ से लेके और दूसरे देशों में, शहरों में बेचते हैं। द ऑब्स्टिकल्स ऑफ द प्लेस इज़ रिमूव बाय ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड्स, कैसे करते हैं, इस गुड्स इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं रोड्स के, रेल के एंड कोस्टल शिपिंग के थ्रू। Along with the transport facility, there are also a need for communication facilities so that producers, traders and consumers may exchange information with one another. हमें communicate करना भी बहुत ज़रूरी है जिससे एक दूसरे के पास information पहुंच सके। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग कैसे इसको सपोर्ट करती है। बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस। मतलब जब तक बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो सकती जब तक उसके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे कोई एसेट खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए रॉ मटेरियल, तो तब तक वो बिजनेस नहीं कर सकता। बैंकिंग हेल्प द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग क्या करती है, उसको फाइनेंस देती है कि तुम करो ये बिजनेस। कमर्शियल बैंक ऑल्सो हेल्प द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनीज टू रेज द कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, वो क्या करती है, कमर्शियल बैंक हेल्प करती है कि वो पब्लिक से कैपिटल रेज करें। इंश्योरेंस, बिजनेस इन्वॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, कई तरह के रिस्क होते हैं। फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एट्सेट्रा मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क। उनमें कुछ भी हो सकता है, फायर लग सकती है, चोरी हो सकती है, ये सब रिस्क होते हैं बिजनेस में। तो इंश्योरेंस क्या करते हैं कि इससे जो है प्रोटेक्ट करता है हमें। एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। इंश्योरेंस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल सच केसेस, इन सब का जो है प्रोटेक्शन देता है इंश्योरेंस। On the payment of nominal premium, the amount of loss, damage or compensation of injury, if any, can be recovered from the insurance company. Insurance company हमें उसका पैसा दे देगी। Warehousing क्या होता है, goods are not sold or consumed immediately after the production, जब वो प्रोड्यूस होंगे तभी वो ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूम हो जाए। तो warehousing helps the business firm to overcome the problem of storage and फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड। वेयर हाउस क्या करता है, उसको जो है स्टोर कर लेता है गुड्स को कि जब उनकी ज़रूरत होगी तब वो लोगों को तक उनको पहुंचा देगा। इससे क्या होता है, प्राइस भी मेंटेन होता है। प्राइस आर देयरफॉर मेंटेन बाय द रीजनेबल लेवल थ्रू कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स रुकती नहीं है। एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, प्रमोशन होता है, प्रमोशन ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर द प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स टू कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी कंज्यूमर, हर एक कंज्यूमर के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। थस फॉर प्रमोटिंग सेल्स, इंफॉर्मेशन में अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल, देयर फीचर, प्राइस मस्ट रीच ईच पोटेंशियल बायर्स के पास एडवर्टाइजिंग के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। Advertising helps in providing the information about the available goods and services and inducing customers to buy particular item, और लोगों को बताते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या कैसे हम इसे यूज़ करना है। तो उससे क्या होता है कि लोग जो है मोटिवेट होते हैं ये आइटम खरीदने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्यों करते हैं हम बिजनेस। द ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू ऑल द that the business people want to get in return for what they do। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम कोई भी काम करते हैं तो उससे हम क्या चाहते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इन रिटर्न क्या चाहते हैं। बिजनेस पर्सन्स therefore proclaim that their primary objective is produce and or distribute of goods and services for profit। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उनका क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। सबसे पहले वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। बिजनेस पर्सन्स therefore proclaim that their primary objective is produce and or distribute of goods and services for profit। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उनका क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। सबसे पहले वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। बिजनेस पर्सन्स therefore proclaim that their primary objective is produce and or distribute of goods and services for profit।
प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट। जो हमने कॉस्ट लगाई है उसके ऊपर जो हमें जो ज़्यादा वो मिला है, जितनी ज़्यादा इनकम हुई है वो हमारा रेवेन्यू होता है, वो हमारा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट में भी रिगार्डेड एज एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर वेरियस रीज़न। प्रॉफिट जो है कई सारे रीज़न की वजह से हम इसको असेंशियल ऑब्जेक्टिव रिगार्डेड देते हैं। असेंशियल ऑब्जेक्टिव है ये हमारा, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन। यही एक इनकम का सोर्स है उस इंसान के लिए जिसने बिजनेस स्टार्ट करा है। इट कैन बी अ सोर्स ऑफ अ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है तो भी यही जो है प्रॉफिट उसके काम आएगा। इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस। अगर प्रॉफिट होता है तभी उसे पता चलता है कि उसका बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा है। इट कैन बी टेकन एज अ सोसाइटीज़ अप्रूवल फॉर द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस। मतलब सोसाइटी उसका बिजनेस तभी अप्रूव करेगी कि अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है, तभी उसको लगेगा कि मेरा बिजनेस कोई यूज़ है। इट बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस की एंटरप्राइज की रेपुटेशन भी बिल्ड होती है अगर उसको प्रॉफिट हो रहा होता है। Too much emphasis on the profit for exclusion of their other objective can be dangerous for the good business। खाली ही हमें प्रॉफिट अर्न करना ही हमारा जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर हम खाली प्रॉफिट अर्न करना अपना ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं, बिजनेस मैनेजर में निगलेक्ट ऑल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स कंज्यूमर्स। वो कोई भी कस्टमर्स के लिए उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉय के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वेस्टर्स के लिए, सोसाइटी के लिए, ये सब वो नेगलेक्ट करेंगे। मतलब वो अगर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो ही ख़राब कर देंगे तो फिर बिज़नेस कैसे ग्रो करेगा? वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर के लिए, सोसाइटी के लिए भूल जाएंगे। दे में इवन भी inclined to exploit various sections of the society। सारे सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देंगे टू अर्न प्रॉफिट। दिस में रिजल्ट इन नॉन कॉपरेशन और इवन अपोजिशन फ्रॉम द इफेक्टेड पीपल। क्या होगा? लोगों को आप अगर गुड की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? वो इफेक्ट होंगे, वो उसको नहीं खरीदेंगे और इससे क्या होगा? इससे बिजनेस की बदनामी होगी। द एंटरप्राइज माइट लूज द बिजनेस। जो होता है वो बिजनेस उसे छोड़ना भी पड़ सकता है। एंड दे मे अनेबल टू अर्न प्रॉफिट, और उसे प्रॉफिट भी नहीं होगा। दैट इज़ वाई दिस इज़ द रीज़न एनी साइजेबल बिजनेस एंटरप्राइज हु ओनली ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब खाली मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ही खाली ऑब्जेक्टिव नहीं होता, और अदर ऑब्जेक्टिव भी बिजनेस के होते हैं। तो अदर ऑब्जेक्टिव जो क्या होते हैं वो क्या हैं? मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सिंस अ बिजनेस हैज़ टू बैलेंस अ नंबर ऑफ नीड्स एंड गोल्स, इट रिक्वायर्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि उसे बहुत सारे गोल्स और नीड्स फुलफिल करने होते हैं तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a sales target have to set amount of a capital to be raised has to be estimated and the target of number of units to be produced। मतलब उसे ये डिसाइड करना होता है मुझे कितनी कैपिटल लगानी है, कितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कितने टाइम में ये प्रोड्यूस करने हैं। ये सब उसे पहले डिफाइन करना पड़ता है, पहले उसे सोचना पड़ता है। द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो इनेबल द बिजनेस टू एनालाइज देयर ओन परफॉर्मेंस। उसे पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव से कि उसकी परफॉर्मेंस, वो कितना काम सही टाइम पे कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। एंड टेक्स नेसेसरी स्टेप एज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अगर वो नहीं कर पा रहा है सही से काम तो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या उसे पॉइंट्स चाहिए, क्या क्या उसे चीज़ें चाहिए, ये सब उसे पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। मतलब कि उसकी मार्केट में क्या पोजीशन है। अ बिजनेस मस्ट एम एट स्टैंडिंग अ स्ट्रॉन्गर फुटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स। मतलब जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उसके रिगार्डिंग उसकी क्या उसकी मार्केट वैल्यू है। इनोवेशंस। Innovations means introduction of new ideas or methods in way of something is to be done or made। मतलब हमें कोई चीज़ कैसे बनानी है, क्या नए आइडिया लगाने हैं जिससे लोगों को ये पसंद आए।
पहला होता है इनोवेशन इन द प्रोडक्ट और सर्विसेज। हम प्रोडक्ट और सर्विसेज में को कैसे इनोवेट करें, कैसे उसमें नए आइडियाज़ लगाएं। और इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स, मतलब हम स्किल्स को कैसे नए तरीके अपनाएं उसको काम को करने के लिए। A business enterprise can flourish in competitive world without innovation। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज नहीं ग्रो कर सकती विदाउट इनोवेशन, विदाउट न्यू आइडियाज़ के कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज नहीं ग्रो कर सकती। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इज द असरटेनमेंट बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ द आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। मतलब हमने कितना आउटपुट हुआ और कितनी हमने लगाई थी इनपुट हमने कितना उसमें बिजनेस में दिया था और हमें कितना मिला, उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। इसको हम एफिशिएंसी भी कहते हैं कि बिजनेस की क्या एफिशिएंसी है। एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। वो क्या कहता है? जितने रिसोर्सेज मेरे पास हैं उनको यूज़ करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकूं। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनी बिजनेस रिक्वायर्स फिजिकल रिसोर्सेज। क्यों क्या चाहिए? प्लांट्स, मशीनरी, ऑफिसेस। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये सब चीज़ें उसे चाहिए। फंड्स चाहिए टू सप्लाई, टू बी एबल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई। कोई चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसके लिए उसको फंड्स चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट उसे अर्न होना चाहिए। प्रॉफिटिबिलिटी रेफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया इसके रिलेशन उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है। मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। बिजनेस एंटरप्राइज नीड्स मैनेजर टू कंडक्ट एंड कॉर्पोरेट बिजनेस एक्टिविटी। उसे कुछ मैनेजर चाहिए अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए और कॉर्पोरेट करने के लिए। और उसे क्या करना चाहिए? बहुत सारे प्रोग्राम्स करने चाहिए फॉर मोटिवेटिंग मैनेजर्स टू बी नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड, जिससे मैनेजर्स मोटिवेट हों और उसका जो है बिजनेस ग्रो करे। Workers' performance and attitude. Worker performance and attitude determine their contribution towards the productivity and profitability of every enterprise. मतलब कि जैसा वर्कर्स उसके परफॉर्मेंस देंगे वैसे ही उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। अगर वर्कर्स जो है कम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, और अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। Social responsibility. Social responsibility refers to the obligation of the business firms to contribute resource for solving social problems. उसकी social responsibility क्या है कि उसकी business firms जो है social problems को solve करें and work in social disable manner, जो socially manners accepted है उसी में ही काम करें। Thus a business enterprise must have multiple objectives. उसके पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए to satisfy the individual groups that is essential for its own survival and prosperity. जो उसके अपने सर्वाइवल के लिए और बिजनेस के लिए वो को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम यहीं तक समझाएंगे, इसके आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।